नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इकाई 2 हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का परिचय, जिसमें से हमने कविता, कहानी, उपन्यास जान लिया है। आज हम जानेंगे नाटक। आइए जानते हैं। नाटक 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 काव्य और गद्य का एक रूप है। नाटक जो है काव्य और गद्य का रूप है, जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। जिसकी रचना जो है श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि के द्वारा भी दर्शकों के हृदय में जो रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रसमीयता होती है। नाटक में जो है श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। नाटक का अर्थ। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। नाटक शब्द का जो है ट्रांसलेशन या उत्पत्ति जो हम कह सकते हैं, वह नट धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सात्विक भावों का प्रदर्शन। इसको हम नृत्य और अभिनय से जोड़ते हैं। इसे जो है हम नृत्य और अभिनय से जोड़ते हैं। परिभाषा। परिभाषा में जानेंगे। बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। बाबू गुलाब राय जी का कहना है, नाटक जो है जीवन में अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों में एक चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक का उद्भव और विकास। यानी नाटक का कब डेवलपमेंट हुआ, ऐसा इसमें दिया गया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति 4 वेदों के उपरांत स्वीकार करते हैं। भरत मुनि जो हैं, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने नाटक की उत्पत्ति को 4 वेदों में उपरांत स्वीकारते हैं। हिंदी साहित्य में नाटक कला का प्रारंभ हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो नाटक का जो काल रहा था, वह उसका प्रारंभ हरिश्चंद्र से माना गया है। परंतु कुछ विद्वानों ने भरतेंदु युग से नाटक का आरंभ स्वीकार किया है, लेकिन कुछ और विद्वानों के अगर हम माने तो भरतेंदु जी के युग से नाटक का आरंभ स्वीकारा गया है। भरतेंदु जी ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की है। भरतेंदु जी जो थे, उन्होंने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना की थी। भरतेंदु ने अब तक नाटक साहित्य के विकास को 4 युगों में बांटा है। भरतेंदु जो हैं, उन्होंने नाटक साहित्य को 4 युगों में बांटे हैं, जैसे भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। पहला जानेंगे भरतेंदु युग। भरतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। भरतेंदु जो हैं, हिंदी के नाटक बोले तो नाटक के जन्मदाता नहीं हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने युग के एक सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच विषयक ज्ञान और अनुभव था। इनका जो सफलता का जो कारण है, वह कारण है कि उनको रंगमंच और विषयक ज्ञान और अनुभव था। उन्हें जो था रंगमंच विषय का ज्ञान भी और एक अनुभव भी था। इनके नाटक हास्य तथा व्यंग्यपूर्ण हैं। इनके नाटक जो थे वह हास्य थे और व्यंग्यपूर्ण हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है, जिसके कारण सामाजिक के जो कुरीतियाँ रहती हैं उस पर प्रहार किया गया है। इनके युग के कुछ प्रमुख नाटककार हैं श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण,
प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी आदि, ये सब जो हैं इनके युग के प्रमुख नाटककार हैं। अब हम जानेंगे दूसरा युग, यानी उसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। द्विवेदी जी सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। द्विवेदी जी जो थे वह एक सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना ना हो सकी। लेकिन इस काल में जो थी मनोरंजन के लिए साहित्य रचना नहीं हो सकी थी। फिर भी इस काल में जिनकी रचना हुई उनके पात्र सात्विक प्रकृति वाले महापुरुष हैं। लेकिन फिर भी इस काल में जिनकी रचनाएं उनके पात्र रचना जो हुई है उनके पात्र सात्विक प्रकृति वाले महापुरुष थे। अब हम जानेंगे तीसरा युग, इसे प्रसाद युग भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रदान की है। नाटक में जो स्थान प्रेमचंद्र का है वही स्थान प्रसाद जी का भी है। नाटक में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान प्रसाद जी का भी है। इनके ग्रंथों से हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। इनके ग्रंथों से जो है हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन यानी एक चेंज हुआ है। अब हम जानेंगे चौथा युग, प्रसादोत्तर युग। इस युग में इन्होंने कहा है कि प्रसाद के उपरांत नाटक की अनेक धाराएं हो गई। प्रसाद जी के युग में जो थी नाटक की अनेक धाराएं हो गई थी। जैसे ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर प्रमुख हैं। इनके ऐतिहासिक नाटक में जो है वृंदावन लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य जगदीश जी, यह सब जो थे एक प्रमुख नाटककारों में से थे ऐतिहासिक युग में। उसके बाद समस्यामूलक नाटक, उसके बाद जो था समस्यामूलक नाटक, इक्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर हिंदी में भी अनेक समस्यामूलक नाटकों की रचना हुई। इक्सन और बर्नार्ड शॉ जो था उससे प्रभावित होकर हिंदी में भी समस्यामूलक नाटकों का रचना शुरू हुआ, जिनमें प्रमुख हैं उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास आदि। ये सब जो हैं एक प्रमुख नाटककार हैं। नाटक के तत्व, नाटक के कुल 5 तत्व हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु, दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देश काल वातावरण, पांचवा है भाषा शैली। और हम जानेंगे नाटक के भेद। नाटक के भेद जो हैं 2 भेद हैं। पहला है रूपक, दूसरा है अरूपक। यह थी नाटक के बारे में परिचय। और उसके बाद हमने इससे पहले उपन्यास के बारे में जाना था, वह आपको वीडियो के कमेंट में लिंक पिन किया गया है, जाके ज़रूर देखें। धन्यवाद।